कपालभाति लंग्स को साफ करने की एक क्रिया है। लंग्स में हमारे जैसे बाहरी प्रदूषण से या धूल हवा से जो भी हमारे शरीर के अंदर धूल के कण जमा हो जाते हैं, जैसे हमारी नाक से हम सांस लेते हैं तो वो नाक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके माध्यम से हमारे लंग्स के अंदर कुछ धूल युक्त कण, प्रदूषण युक्त कण घुस जाते हैं। तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे कंजक्शन हो जाता है, जमा होते रहता है, डिपॉजिट होता रहता है हमारे फेफड़े में। तो उसी को साफ करने की क्रिया है कपालभाति क्रिया। इससे गहरी लंबी सांस लेंगे और पूरी गहरी इसको खाली कर देंगे और छूटी हुई सांस में हमने पेट को अंदर बाहर धक्का देना है। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे बाहर और हमारा लंग्स साफ होगा। जो हमारा अगर लंग्स हमारा ऑक्सीजन देता है हमारे हार्ट को, और हार्ट से हमारा ब्लड साफ रहता है, हमारा शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे पूरे शरीर के अंदर होगा, ना बीपी हाई होगा ना बीपी लो होगा। तो सारे शरीर के टॉक्सिन्स हमको कपालभाति क्रिया से बाहर करके ही अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसके कपालभाति क्रिया किसी स्थिति में भी बैठेंगे, जैसे भी स्थिति में बैठेंगे, लेकिन चाहे हम बिस्तर में बैठें चाहे हम कुर्सी में बैठें, लेकिन रीढ़ गर्दन हमको ये अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखना है। गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और हाथों की मुद्रा बनानी है, चाहे बिस्तर में बैठ के करें चाहे कुर्सी में बैठ के करें। हाथों की मुद्रा बनानी है, ऐसे बैठ के नहीं करेंगे। और आदि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, वायु मुद्रा, किसी भी मुद्रा में बैठेंगे करें। मेरी सांस भरेंगे, पूरी सांस खाली, चेहरे में प्रसन्नता का भाव, कोई भी स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। और ये ध्यान रहे कि हमारे कोई भी शरीर के किसी भी हिस्से में खिंचाव ना महसूस होने दें। खिंचाव होने से हमारा ध्यान सांस छोड़ने में कम रहेगा, अपने शरीर के दर्द में ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए शरीर के किसी भी अंग में दूसरे अंग में दर्द ना हो, तो ये ध्यान रहे। और 1 मिनट में कम से कम हम मन में गिनती करें, मन में गिनती गिनेंगे कि 1 मिनट में हमें कम से कम 60 स्ट्रोक लगाने हैं। 60 बार हमको सांस झटके की सांस छोड़नी है, तब भी हमारा ये कपालभाति प्राणायाम होगा। और 5 मिनट भी अगर इसको हम कर लेंगे तो हमारे 300 हो जाएंगे। बारी बारी से हर प्राणायाम को 7 प्राणायाम होते हैं, उसके साथ 6 क्रियाएं होती हैं। अगर हम बारी बारी से 5-5 मिनट भी रोज करें तो हमें स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अंदर से हम स्वस्थ रहेंगे तो बाहर हमारे जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं तो वो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कपालभाति में ये ध्यान रहे, अपना ध्यान हमको सांस लेने से ज़्यादा छोड़ने रखना। सांस हमारी खुद आ जाएगी, जितनी हमको जरूरत होती है वो सांस खुद आ जाती है अंदर। फिर लेकिन हमको ध्यान इस समय कपालभाति करने में पूरा ध्यान हमको सांस छोड़ने में करना है अपना। जैसे कि हम कचरे के डिब्बे को साफ करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा डिब्बे में रहता है कि पूरा साफ हो जाए, फिर इसको धो देते हैं। उसी तरह से हम अपनी ये कपालभाति क्रिया को करेंगे पूरी सांस से, चेहरे में प्रसन्नता का भाव लेकर। मन ही मन 60 बार गिनती करेंगे और 5 मिनट में 300 हो जाएंगे हमारे। 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। और ये भी ध्यान रखें साथ में कि जिसको कोई और समस्या है, पेट की समस्या है या कोई भी समस्या है, तो वो इसको ज़्यादा जोर से ना करें और ज़्यादा देर तक भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये है इसकी तासीर, कपालभाति की तासीर जो है गर्म होती है। बहुत देर तक हम करेंगे तो हमें दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें दूसरी प्रॉब्लम ना हो, एक एक करके हम सारे प्राणायाम को कर पाएँ और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। उसी हिसाब से हमको प्राणायाम करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरा फिर से करेंगे, एक बार गहरी सांस लेंगे,
पेट अंदर बाहर जाएगा। झटके के साथ अगर हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शुद्ध वायु हम ग्रहण करते हैं। सुबह सुबह की सुंदर वातावरण, बादल लगे हुए हैं, चिड़िया चहक रही हैं और हम इस सुंदर वातावरण में खुले में अगर हम प्राणायाम को खुले में करें, खुली हवा में, पंखे चला के कभी नहीं करना, तो खिड़की और पंखा बंद करके, पंखे में कोई फ़ायदा नहीं होगा प्राणायाम करने का। 5 मिनट करना है रोज। इतना अगर हम रोज इसको अपने, पहले दिन हमने भस्त्रिका कर लिया, दूसरे दिन कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, इसी तरह काम से हम नियमित रूप से अगर हम प्राणायाम करेंगे, 5 से 10 मिनट भी अगर हम रोज नियमित रूप से करते हैं तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। हमारे शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर होंगे और सिर से संबंधित, नाक से संबंधित, गले से संबंधित, छाती तक की जो भी समस्याएं हैं हमारे प्राणायाम के माध्यम से दूर होती हैं। और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कितनी करें, जुम्बा करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले प्राणायाम के साथ। नमस्कार।